नमस्कार। आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ शिव कुमार मिश्रा। आज सर्वोच्च अदालत में इलाहाबाद हाई कोर्ट से हारे हुए केस को लेकर एक अपील दायर की गई थी। ये अपील 69,000 भर्ती में ईडब्ल्यूएस कोटा पाने के लिए यानी ईडब्ल्यूएस आरक्षण पाने के लिए उन अभ्यर्थियों ने दाखिल की है, जिसे सुप्रीम कोर्ट में बड़ा झटका लगा है। सर्वोच्च अदालत ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश को ही कंप्लायंस कराई है, यानी जो आदेश इलाहाबाद हाई कोर्ट ने दिया था वही आदेश विधिवत जारी रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने 69,000 शिक्षक भर्ती प्रकरण में बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया है। इस फैसले के बाद लगभग आधी लड़ाई समापन की ओर चल पड़ी है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के सर्विस से रिलेटेड मैटर लगातार सर्वोच्च अदालत में चल रहे हैं। इन मैटरों में लगातार सुनवाई हो रही है और इन मैटर्स में अच्छी खबरें रोज सामने आ रही हैं। इसी खबर के क्रम में ये खबर सामने आई कि 69,000 भर्ती प्रकरण में एक मामला था। ये मामला पिछले काफी समय से चल रहा था। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखते हुए ईडब्ल्यूएस कोटे की मांग को खारिज कर दिया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था 69,000 शिक्षक भर्ती विज्ञापन में ईडब्ल्यूएस कोटा का कोई जिक्र नहीं था, इसलिए इस भर्ती में ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन देना असंभव है। बड़ी गंभीर टिप्पणी की है कि जब भर्ती निकली तब इसमें ईडब्ल्यूएस आरक्षण का कोई जिक्र नहीं था, तो अब इस भर्ती में ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन देना बहुत असंभव है। कोर्ट ने यह भी कहा था कि अब ईडब्ल्यूएस उम्मीदवारों को जोड़ना संविधान के अनुच्छेद 16 की भावना के विपरीत होगा। इस प्रकरण को लेकर कुछ अभ्यर्थी सुप्रीम कोर्ट गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार यानी आज इस केस में ईडब्ल्यूएस की मांग को खारिज कर दिया है। 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षित दलित पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों के आंदोलन का नेतृत्व कर रहे अमरेंद्र पटेल ने कोर्ट के इस फैसले का स्वागत किया है। उन्होंने कहा, यह भर्ती प्रक्रिया ईडब्ल्यूएस आरक्षण लागू होने से पहले प्रारंभ हो चुकी थी, इसलिए भी इस भर्ती में ईडब्ल्यूएस की मांग कतई जायज नहीं थी। ईडब्ल्यूएस की मांग को हाई कोर्ट की सिंगल बेंच ने भी खारिज कर दिया था, फिर डबल बेंच ने, अब इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मामले को आज खारिज कर दिया है। यानी अब इस मामले में जो ईडब्ल्यूएस कोटे को लेकर एक व्यवधान चला आ रहा था और भर्ती पर लगातार सवाल उठ रहे थे, उस प्रक्रिया पे उठ रहे थे, आरक्षण मांग रहे लोगों को आरक्षण मिल नहीं पा रहा था और ये मामला रोज कोर्ट तारीख पर तारीख के नाम पर खेला जा रहा था। इस पर सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद, सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश को यानी इस अपील को रिजेक्ट खारिज कर देने के बाद अब यह मामला थोड़ा थमता नजर आएगा। फिलहाल इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जब इस मामले की सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति अश्विनी कुमार मिश्रा, न्यायमूर्ति प्रवीण कुमार गिरी की खंडपीठ ने शिवम पांडे व 5 अन्य तथा दर्जनों अन्य अपीलों पर एक साथ सुनवाई करते हुए कहा था, इन अपीलों में एकल न्यायपीठ द्वारा आरक्षण का लाभ नहीं दिए जाने संबंधी निर्णय को चुनौती दी गई थी। याचीगढ़ की तरफ से अधिवक्ता अशोक खरे, जीके सिंह, अग्निहोत्री कुमार त्रिपाठी और सीमांत सिंह आदि ने तर्क रखा था। उन्होंने कहा था कि जब भर्ती प्रक्रिया शुरू होने के समय प्रदेश में ईडब्ल्यूएस आरक्षण लागू किया जा चुका था और सरकार को इसका लाभ देना चाहिए था, इस मांग को लेकर अभ्यर्थी गए थे इलाहाबाद हाई कोर्ट। कोर्ट ने कहा, अब नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, चयनित अभ्यर्थी नियुक्ति पा चुके हैं और इसको चुनौती नहीं दी गई है। इन परिस्थितियों में
69,000 सहायक अध्यापक भर्ती में ईडब्ल्यूएस आरक्षण लागू करने का आदेश नहीं दिया जा सकता है। और इसी आदेश की अपील लेकर ये लोग पहुंचे थे सर्वोच्च अदालत। ईडब्ल्यूएस योजना 12 जनवरी 2019 को संविधान में 103वें संशोधन से लागू की गई। इससे पूर्व राज्य सरकार ने कार्यालय ज्ञापन 18 फरवरी 2019 को जारी कर ईडब्ल्यूएस आरक्षण योजना लागू करने की घोषणा कर दी थी। सहायक अध्यापकों की नियुक्ति प्रक्रिया विज्ञापन जारी होने की तिथि 17 मई 2020 से आरंभ मानी जाएगी। उस समय ईडब्ल्यूएस आरक्षण लागू हो चुका था, इसलिए अभ्यर्थियों को ईडब्ल्यूएस आरक्षण मिलना चाहिए। कोर्ट के समक्ष सवाल था, ईडब्ल्यूएस योजना 18 फरवरी 2019 से लागू मानी जाएगी अथवा 31 अगस्त 2022 को एक्ट लागू होने की तिथि से। कोर्ट ने नियुक्ति विज्ञापन जारी होने की तिथि से मानने पर भी विचार किया। यह भी प्रश्न था, क्या याची कोई राहत पाने के हकदार हैं? खंडपीठ ने ईडब्ल्यूएस आरक्षण 18 फरवरी 2019 से लागू माना तथा एकल न्यायपीठ के इस मत को स्वीकार नहीं किया। आरक्षण एक्ट लागू होने की तिथि से इसे लागू माना जाएगा। खंडपीठ ने विज्ञापन जारी किए जाने की तिथि 17 मई 2020 से नियुक्ति प्रक्रिया को आरंभ माना और उस पर अपना यह फैसला सुनाया था। इस फैसले के बाद फैसले से जिन अपीलकर्ता यानी जो रिट डाली थी कि हमें आरक्षण ईडब्ल्यूएस कोटे का मिले, जब उन्हें अपने मन मुताबिक फैसला नहीं मिला या उनकी अपील नहीं चली तो इस अपनी पीआईएल को लेकर वो सर्वोच्च अदालत चले गए। सर्वोच्च अदालत में भी उन्होंने डाला, जिस पर लगातार सुनवाई चल रही थी। और आज इस केस पर सर्वोच्च अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुना दिया। उन्होंने कहा कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखते हुए ईडब्ल्यूएस कोटे की हम इस मांग को खारिज करते हैं। और सारा खेल आईने की तरह साफ हो गया कि इस भर्ती में जो ईडब्ल्यूएस का प्रकरण शुरू हुआ था, अब वो यहीं समाप्त हो गया। देखना यह है कि अब ईडब्ल्यूएस केस आज ये धड़ाम गिरा है। अब जल्द ही जो इस सब के जरिए अमरिंदर पटेल का कहना है कि जो फर्जी नौकरी पाए हैं उन सब के खिलाफ कार्रवाई होगी। लेकिन देखना यह होगा कि कौन कौन इस कोटे के जरिए या इस कोटे के एवज में नौकरी पाए हैं, उनके खिलाफ अब अदालत और आदेश कुछ देती है या इसी आदेश के जरिए राज्य सरकार इस पर कोई कदम उठाती है या कोटे के अंदर कोई कोटा कैसे तय किया जाता है, इसकी अभी हमें प्रतीक्षा रहेगी। लेकिन सवाल अब आगे बढ़ चला है। लगातार उठ रहे सवालों से 69,000 भर्ती जो काफी समय से लंबित है, आरक्षण प्रक्रिया को लेकर लगातार इस पर सवाल उठते हैं। कभी ओम प्रकाश राजभर के आवास पर ये पीड़ित घेर लेते हैं, कभी केशव प्रसाद मौर्य का आवास घेर लिया जाता है, कभी अनुप्रिया पटेल का आवास घेर लिया जाता है, कभी अखिलेश यादव के दरबार में ये लोग हाजिरी लगाते हैं और अपनी व्यथा, अपनी परेशानियां शेयर करते हैं। लेकिन क्या इन सब के बावजूद भी इन पीड़ित अभ्यर्थियों को न्याय मिलने की उम्मीद और आशा दिख रही है? लगातार इस पर चर्चा होती है, लगातार इस पर बातचीत होती है, लेकिन एक बार भी अमरिंदर पटेल ने मुख्यमंत्री जी से ही मुलाकात की, अधिकारियों से भी मुलाकात की। इसमें दोषी अधिकारी है, उनके खिलाफ आज तक सरकार ने कार्रवाई नहीं की। आखिर क्यों? साफ हो गया कौन दोषी है, साफ हो गया किसकी वजह से आरक्षण में ये हीला हवाली हुई। फिर उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई आज तक क्यों नहीं की गई? लेकिन क्या अब इस प्रक्रिया के समापन के बाद जो आरक्षण को लेकर लगातार कोर्ट, अदालत, सभी जगह प्रक्रिया ये चल रही थी, इस प्रक्रिया के बाद 69,000 भर्ती जो आरक्षण का मामला चला आ रहा है, अभी बीते दिनों ही तो डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का आवास घेरा था, ओम प्रकाश राजभर का आवास घेरा था, अखिलेश यादव के साथ मिलकर बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी। क्या अब इस पूरे मामले के बाद इन सभी अभ्यर्थियों को निजात मिल जाएगी? जो इस गलत तरीके से आरक्षण का प्राविधान लागू हुआ है, उस प्राविधान को क्या फिर एक बार दुरुस्त किया जाएगा या फिर इस आदेश के जरिए जो ईडब्ल्यूएस कोटे के जरिए इसमें सर्विस पा चुके हैं, नौकरी पा चुके हैं, क्या इन्हें मुअत्तिल किया जाएगा?
क्या उन्हें निकाला जाएगा, और निकाला जाएगा तो किस आधार पर निकाला जाएगा, और निकाला जाएगा तो क्या उनसे इस दौरान जो वेतन ले चुके हैं पिछले कई वर्षों में, वो वेतन भी वसूला जाएगा? ये कई सवाल हैं। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि ये ईडब्ल्यूएस कोटे से जो निरस्तीकरण हुआ है, क्या आप इससे सहमत हैं या असहमत हैं? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, ताकि हम आपकी राय समझ सकें और आपकी राय को फिर हम शेयर कर सकें। फिलहाल इस खबर में इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।